चैप्टर 5 द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था। ठोस में अणुओं की स्थिति निश्चित होती है, इसमें अणु अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते। नंबर 2, ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, इनकी आकृति अनिश्चित होती है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है, ठोस बहुत कम संपीड़ित होते हैं, इन्हें गर्म करने पर प्रसार कम होता है। द्रव अवस्था। द्रव में अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती, उनमें अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसमें अणुओं के मध्य ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, द्रव का आयतन निश्चित रहता है। द्रव कम संपीड़ित होते हैं, गर्म करने पर द्रव का प्रसार ठोसों से अधिक होता है। गैस अवस्था। गैस में अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती है, इसमें अणु सभी दिशाओं में तीव्र वेग से लगातार गति करते रहते हैं। गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसमें अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। गैसों की आकृति अनिश्चित होती है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। गैस बहुत संपीड़ित होती हैं, गैसों का प्रसार अधिक होता है, गैसों का दाब उत्पन्न होता है, गैसों द्वारा दाब उत्पन्न होता है। तो ये गैसों के गुण थे, ये तीनों अवस्थाओं के, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो उनके सब के गुण हैं। अब उससे आती है अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है कि एक जब ठोस पदार्थ वो द्रव में चेंज हो जाए और द्रव गैस में, तो इसे हम गैस अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे कि देखो, ठोस का द्रव में बदलना, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, उसका गलना या पिघलना कहलाता है। प्रत्येक ठोस एक निश्चित ताप पर पिघलता है, उस ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा को उसके गलनांक में पर पिघलाने में जो ऊष्मा व्यय होती है उसे ठोस की गलन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा उसकी गलन गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 1.44 किलो कैलोरी मोल होती है। द्रव का वाष्पन। किसी द्रव का गैस अवस्था में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। किसी ताप पर द्रव की ऊपरी सतह से वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाती है। क्वथन। किसी द्रव का ताप बढ़ाने से उसके अंदर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं, इस प्रक्रिया को उबलना या क्वथन कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक निश्चित ताप पर होती है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्प का द्रवण। किसी वाष्प भाप को ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, इस क्रिया को वाष्प का द्रवण कहते हैं। द्रव का जमना। किसी द्रव को ठंडा करने पर वो ठोस में बदल जाता है, इसे जमना या हिमीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया एक निश्चित ताप पर होती है, जिसे उस ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है।